हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन जंगल क्लासेस। और आज नेक्स्ट डिजीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ इन एनिमल्स। सो ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ क्या होती है? ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ जिसको हम कॉमनली जो है ब्लैक लेग डिजीज़ भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में जो है हम लोग लंगड़ा बुखार के नाम से जानते हैं, लंगड़ा बुखार। और ऐसा क्यों कहते हैं इसको लंगड़ा बुखार, ये हम आगे भी जानेंगे। ओके, सो इटियोलॉजी पहले देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक जो क्वार्टर डिजीज़ है उसको ब्लैक लेग डिजीज़ भी बोलते हैं। एक एक्यूट डिजीज़ है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होती है, फैटल तो है लेकिन एक्यूट डिजीज़ है, क्रॉनिक नहीं है, लंबे टर्म के लिए नहीं एनिमल्स में होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेक्शन से होती है। और किन में बेसिक ज़्यादातर किन में पाई जाती है? कैटल्स में और शीप्स में। तो शीप्स में और कैटल्स में ये डिजीज़ ज़्यादा देखी गई हैं। ओके, नाउ जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम चौवोई। तो क्लॉस्ट्रीडियम चौवोई जो है, क्लॉस्ट्रीडियम जो कि एक बैक्टीरिया है उसके थ्रू होता है, जिसकी स्पीसीज़ क्या है? चौवोई। तो क्लॉस्ट्रीडियम चौवोई के थ्रू जो है ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ एनिमल्स में होता है। ओके, अब ये क्लॉस्ट्रीडियम चौवोई क्या करता है? ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है, और टॉक्सिन रिलीज़ करने के कारण जो है एनिमल्स में इन्फेक्शन होता है। क्लॉस्ट्रीडियम चौवोई क्या है? ग्राम पॉजिटिव और एनारोबिक बैक्टीरिया है। मींस ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं। ओके, अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो यंग मस्कुलर हेल्दी एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के। मतलब जिनकी जो एज होती है वो 6 मंथ से लेकर 12 साल के बीच में होती है, वो जानवर इस बीमारी के ज़्यादा चपेट में आते हैं। जो ज़्यादा ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, ज़्यादा हेल्दी एनिमल्स होते हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस डिज़ीज़ के। ठीक है, और इन्फेक्शन फैलता कैसे है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ट्रांसमिशन क्या है? तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि जो इन्फेक्शन है वो स्वाइल बॉर्न होता है। और कैसे ट्रांसफर होता है? वुंड के थ्रू। मतलब अगर एनिमल में कोई घाव हुआ है, या फिर कोई इंजरी हो जाती है, या फिर कोई इन्फेक्टेड निडल यूज़ कर लिया है जो वेटनरी डॉक्टर है उसने, तो इसके थ्रू क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है वो एनिमल के बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, ओके। अब फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, तो ये जो एनिमल है इसको ब्लैक लेग डिजीज़ हुई है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके जो ये थाई पार्ट है एनिमल की लेग का, जहाँ थोड़ा मसल्स हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। सो इसीलिए इसको ब्लैक लेग डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जानवर होता है उसके ज़्यादातर जो लेग होते हैं, जो थाई रीजन होता है वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर सड़न हो जाती है, स्वेलिंग वहाँ पर हो जाती है, और इस वजह से जो जानवर होता है वो लंगड़ा हो जाता है, चलने में प्रॉब्लम होती है। और कुछ दिन बाद तो ऐसा होता है कि एनिमल जो है वो चलना छोड़ देता है, और उसको आप देखेंगे तो ज़्यादातर सुस्त होके लेटा आपको मिलेगा। और क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं? एनिमल में हाई फीवर होता है, जो है हाई फीवर देखने को मिलता है। लेमनेस, जैसे आपको मैंने बताया कि वो लंगड़ा हो जाता है, उसको चलने में दिक्कत होती है। खाने पीने में तकलीफ़ होती है, इसी वजह से धीरे धीरे उसका खाना छूट जाता है। पेनफुल स्वेलिंग, जैसे आपको मैंने बताया कि जो जहाँ पे इन्फेक्शन होता है मोस्टली पैर के पास, वहाँ पर क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग जो होती है बहुत पेनफुल होती है। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस डिजीज़ में आपको जानने के लिए है, और जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि जब आप उस स्वेलिंग को प्रेस करेंगे तो उसमें से क्रैक, जैसे कोई चीज़ टूट रही हो, जैसे आप बर्फ़ को तोड़े और उसमें से जो कड़कड़ाहट की जो क्रैकिंग साउंड निकलते हैं, सेम यहाँ पर भी जब आप एनिमल की वो स्वेलिंग को आप जब उसको प्रेस करेंगे तो उसमें से क्या होगा? क्रैकिंग साउंड निकलता है। और इसके पीछे का रीज़न जो मैं आपको बताऊँ, साइंटिफिक रीज़न क्या है, तो वो रीज़न ये है कि जब ये बैक्टीरिया एनिमल की बॉडी में इंट्री करता है, तो इंट्री करने के बाद जो है जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैस प्रोड्यूस करते हैं। और इसी गैस के कारण जब हम उस एरिया को प्रेस करते हैं तो उसमें से क्रैकिंग साउंड रिलीज़ होता है, जो कि एक वन ऑफ द मेन सिम्टम है कि अगर ऐसा प्रेस करने पे स्वेलिंग पार्ट को एनिमल के क्रैकिंग साउंड आपको दिख रहे हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनिमल जो है वो ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ से इन्फेक्टेड है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डार्क कलर स्मेली फ्लूइड। जो उसमें जो पस होता है उसमें से क्या होगा? डार्क कलर का, रेड डार्क कलर का, उसमें से क्या होता है? स्मेली फ्लूइड ऊज़ करने लगता है, उसमें से पस में से निकलने लगता है जो है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। ओके,
नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट की अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट क्या है, इस डिज़ीज़ को हम इन्फेक्शन से कैसे अपने एनिमल को कैसे बचाएं, तो पहला क्या है कि आप उसकी प्रॉपर पेनिसिलिन से ड्रेसिंग करें। ठीक है, आप इसके ड्रेसिंग के लिए आप पोटेशियम आयोडाइड से भी जो जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है आप उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। पेनिसिलिन से ड्रेसिंग करें। एंटीबायोटिक थेरेपी दें 12 घंटे पे। ठीक है, एंटीबायोटिक क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो यहाँ पर हम लोग ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। जैसे कौन सा, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हुआ, सेफ्लोस्पोरिन हुआ, क्योंकि ये जो एनिमल हैं इनमें इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है, जो है ये स्पोर्स के फॉर्म में भी इन्फेक्ट करते हैं कि एनिमल जो है वो इनहेल कर ले इसका स्पोर। ठीक है, तो सेफ्लोस्पोरिन देते हैं इसके लिए, और पेनिसिलिन से ड्रेसिंग कर सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट है। नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन पार्ट कि कैसे इस डिज़ीज़ को रोका जाए, तो पहला क्या है, वैक्सीनेशन। 6 मंथ के ऊपर के जो भी एनिमल हैं उनको प्रॉपरली वैक्सीनेट कराएं। सॉइल जहाँ पे भी एनिमल जिसको भी इन्फेक्शन हुआ था, आप जब उनको हटाते हैं वहाँ से, तो उस पूरी तरह से उस जगह को पूरी तरीके से डिकंटामिनेट करें, वहाँ उसकी सफाई करें, एनिमल से जो भी जुड़ी चीज़ें हैं उसको हटा दें वहाँ से। एंड नेक्स्ट ये है कि वहाँ पे जो है डिसइंफेक्टेड का, जहाँ पे जो एनिमल की डेथ हुई है, आप उसको गहरे गड्ढे में उसको दफन करें, और दफन करने के बाद जो कारकास है वहाँ पर जो है डिसइंफेक्टेंट जो है उसको स्प्रिंकल करें, जिससे कि जो वहाँ फर्दर बैक्टीरिया हैं वो मतलब उनकी डेथ हो जाए, और वो जो एरिया है वो पूरी तरीके से डिकंटामिनेट हो सके। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आज ये डिज़ीज़ ख़त्म हुई है। अब नेक्स्ट डिज़ीज़ में आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।